इस वक्त की बड़ी खबर हमास चीफ याह्या सिनवार को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इजराइल को मिल गई थी सिनवार की आखिरी लोकेशन। आखिरी वक्त में रोका गया मारने का प्लान। गाजा में सिनवार ने अपनी लोकेशन बदल ली थी। पिछले साल इजराइल पर हमले के बाद से ही सिनवार छिपा हुआ है। नसरल्लाह को जिस दिन खत्म किया गया उसी दिन सिनवार को भी खत्म करने का बड़ा प्लान था, लेकिन सिनवार ने अपनी लोकेशन आखिरी दिन बदल ली। आइए अब आपको बताते हैं कि याह्या सिनवार कहां छिपा हुआ था और इजराइल ने उसे क्यों नहीं मारा। मारा गया होता याह्या सिनवार इस वजह से खबर क्या है, क्योंकि हमास चीफ याह्या सिनवार बच गया है। मिल गई थी याह्या सिनवार की लोकेशन। इजराइल को लोकेशन का पता चल गया था और ये आदेश दिया गया था कि सिनवार को भी खत्म किया जाए। खुफिया इनपुट से लोकेशन की जानकारी मिली थी इजराइल को। आखिरी वक्त में सिनवार को मारने का प्लान बदल दिया गया। कहां छिपा हुआ था सिनवार, ये बड़ा सवाल है। गाजा में एक सुरंग में था, सुरंगों में छिप कर रह रहा है सिनवार। ऑपरेशन को क्यों रोका गया, ये एक बड़ा सवाल है। सिनवार के चारों तरफ बंधकों का घेरा है, बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इजरायली हमले से बचने के लिए बंधक क्योंकि उसकी ढाल बने हुए हैं, इस वजह से वजह बताई जा रही है कि इस हमले को टाला गया। बंधकों को नुकसान पहुंचने के डर से हमला नहीं किया गया। याह्या सिनवार कौन है ये भी जानना जरूरी है। गाजा के लादेन के नाम से जाना जाता है याह्या सिनवार को। अभी हमास का मुखिया है। इस्माइल हानिया के बाद उसे चीफ बनाया गया था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल अटैक का मास्टरमाइंड इसे माना जाता है। 7 अक्टूबर के अटैक में 200 लोग मारे गए थे। 250 से ज्यादा लोगों को अगवा किया गया था। बड़ी खबर यह कि बैरूत में मारे गए IRGC जनरल का वीडियो भी सामने आ गया है। IRGC के ब्रिगेडियर अब्बास ने कहा था, मेरा इजराइल को नष्ट करने का सपना है, इजराइल के खात्मे के लिए जान कुर्बान करूंगा। 27 सितंबर को बैरूत में मारा गया था अब्बास और अब वीडियो सामने आया जिसमें कहा कि मेरा इजराइल को नष्ट करने का सपना है। इजराइल की तरफ से लगातार एक एक कर अपने दुश्मनों को चुन चुन कर ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वो नसरल्लाह का खात्मा हो या हूती के इलाकों पर बमबारी करना हो या फिर हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं उनको ख़त्म करने का बड़ा प्लान। इजराइल को नष्ट करने का सपना है, ये कहा था। कैसे खाक में मिला ये भी जान लीजिए। मौत से पहले IRGC के जनरल ने कहा था कि मेरा इजराइल को नष्ट करने का सपना है, इजराइल के खात्मे के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा। 6 साल की उम्र में इजराइल के खात्मे का सपना देखा था। खास बात यह कि IDF के हमले में ब्रिगेडियर जनरल अब्बास की मौत हुई है। 27 सितंबर को अटैक में जनरल अब्बास की जान गई। मौत से पहले जनरल अब्बास इजराइल पर हमले की रणनीति बना रहे थे। बैरूत में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर प्लान तैयार किया जा रहा था। कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महज 10 दिनों के अंदर इजराइल नसरल्लाह को खत्म कर देगा। हालांकि इजराइल ने नसरल्लाह और उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म करने की प्लानिंग महज कुछ दिन या हफ्तों पहले नहीं की थी। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन अल अक्सा के बाद ये तय कर लिया था कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह के वजूद को मिटा देगा। आखिर हिज्ब की संपूर्ण खात्मे का प्लान क्या था और कैसे इजराइल ने एक एक कर उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। نقول لحكومة العدو، لجيش العدو، لمجتمع العدو، جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة। ये हसन नसरल्लाह का आखिरी बयान है। लेबनान में पेजर ब्लास्ट के बाद नसरल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले कि नसरल्लाह इजराइल का काल बन पाता, IDF ने उसे हमेशा हमेशा के लिए कब्र में सुला दिया। सिर्फ नसरल्लाह ही नहीं, इजराइल हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर चुका है। इस वक्त हिजबुल्लाह की किसी भी विंग को लीड करने के लिए कोई लीडर नहीं बचा। सीधे शब्दों में कहें तो हिजबुल्लाह अब लीडर विहीन हो चुका है। इजराइल हिजबुल्लाह की 3 लेयर को खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा जा चुका है।
ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील मारा गया, सीनियर कमांडर फवाद शुक्र खत्म हो गया, सॉर्दर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी भी मारा जा चुका है, रादवान फोर्स कमांडर विस्सम अल तवील, रादवान का ट्रेनिंग चीफ अहमद वहाबी, नासिर यूनिट चीफ तालेब समी अब्दुल्लाह, अजीज यूनिट चीफ मोहम्मद नासिर, अब सिर्फ बदर यूनिट का चीफ अबू अली रिदा ही जिंदा बचा है। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को मारने का प्लान इजराइल ने 11 महीने पहले ही तैयार कर लिया था। बीते साल 8 अक्टूबर को ऑपरेशन अल अक्सा के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर दिए थे। नेतन्याहू के वॉर रूम में तभी यह तय हो चुका था कि इस बार हमास के साथ हिजबुल्लाह के खतरे को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल को इंतजार था तो सिर्फ हमास के कमजोर होने का। 8 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मोसाद के रडार पर थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी नसरल्लाह समेत बाकी लीडर्स की लोकेशन ट्रेस कर रही थी। हमास के कमजोर होने तक सिर्फ हिजबुल्लाह पर नजर रखी गई। इजराइल की कोशिश एक एक कर सभी टॉप कमांडर्स को खत्म करने की थी, लेकिन पहले किलिंग के बाद ही हिजबुल्लाह को शक हो गया था। तारीख 8 जनवरी 2024, जगह मजदल सेलम, लेबनान। इजराइल ने यहां सड़क पर जाती एक बाइक पर पिन पॉइंट अटैक किया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का कमांडर विस्सम अल तवील था। विस्सम अल तवील की मौत हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका थी। हालांकि इसके 1 महीने के अंदर ही नसरल्लाह को इजराइल की जासूसी का शक हो गया, जिसके बाद नसरल्लाह ने अपने सभी लड़ाकों को मोबाइल फोन की जगह पेजर इस्तेमाल करने के लिए कहा था। नज़लू बयानात वहकी, बस कमान यमकिन अना इज़ा हकीत बिसाइद अक्तर। या इख्वानी या नास या तयबीन या हबाइब या अखवात या जमाअत التواصل जमाअत التليفونات عم تقدم معلومات بالمجان للإسرائيلي. يعني مثلا هديك اليوم خلينا ناخذ مثل، لما بتنقصف السيارة بالنبطية